जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो आप सभी को मोक्षदा एकादशी 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में कुशल होंगे। तो प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत बेहद मंगलकारी माना जाता है। इस दिन भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत करने में घर में शुभता आती है और साथ ही माता लक्ष्मी खुश होती है। वहीं इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। इस साल यह मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर यानी आज मनाई जा रही है। तो हम इसका कथा को सुनाते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत बेहद शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, सत्यनारायण कथा कराते हैं और विभिन्न पूजा अनुष्ठान का पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ये व्रत रखते हैं वह यम की पीड़ा से बच जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन गीता जयंती के उत्सव का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 दिसंबर को मनाई जा रही है। और आइए इस उपवास का पवित्र कथा का पाठ करते हैं, जिससे बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो प्यारे भक्त, पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक वेखानस नाम के राजा का गोकुल पर राज्य किया करते थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि उनके पिता को मृत्यु के बाद बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पिता की ऐसी हालत देखकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। सुबह होते ही उन्होंने अपने राज पुरोहित को बुलवाया और उनसे कहा कि आप मुझे मेरे पिता की मुक्ति का मार्ग बताइए। इस पर उनके पुरोहित की इस समस्या का निवारण केवल पर्वत नाम के ही महात्मा ही कर सकते थे, जो एक त्रिकालदर्शी थे। यह सुनते ही राजा पर्वत महात्मा के आश्रम पहुंचे और उनसे अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछने लगा। इस पर महात्मा ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिसके कारण उन्हें नर्क भोगना पड़ रहा है। तो फिर राजा ने महात्मा से इस पाप के मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर महात्मा बोले कि तुम मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन नियम का पालन भक्ति भाव से करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने महात्मा के कहने के अनुसार सच्चे भाव से मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन किया। इससे उनके पिता को मुक्ति मिल गई और मोक्ष प्राप्त हो गया। इसके साथ ही राजा श्री हरि के साथ अपने पिता का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो गया। तो प्यारे भक्तों, यही थी आज की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर समझ में आई होगी और इस व्रत को आप आज ज़रूर करें, पालन के साथ करें और तुलसी के पास एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं सुबह शाम। और सुबह आज जल्दी उठें और स्नान करें, निवृत्त होकर भगवान विष्णु की कथा अर्चना पूजा करें, पूरे दिन भगवान का ही नाम जप करें। तो जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों, आप इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। हम फिर अगले एकादशी में अगली कथा के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने घर में अच्छे से रहिए और इस कथा को सुनिए। जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों।